नमस्ते दोस्तों। क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है असल में वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका बन सकती है? चलिए आज इसी प्यारी सी बात को समझते हैं। जरा सोचिए, जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं, क्या हो अगर वो असल में एक छिपा हुआ मौका हो? तो चलिए इस बात को समझने के लिए हम मिलते हैं हमारे दोस्त रवि से। अब रवि का बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, पर उन्हें ना अंदर ही अंदर ऐसा लगता था कि कुछ तो है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। पता है कैसा? जैसे कोई गाड़ी तो अच्छी चल रही हो, पर उसका हैंड ब्रेक हल्का सा लगा हुआ हो। तो ये कुछ ऐसे काम थे जिनसे रवि हमेशा बचते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में हम सब मैथ्स के सबसे मुश्किल चैप्टर को टालते थे ना, कि अरे ये तो एग्जाम से ठीक एक दिन पहले कर लेंगे, और वो एक दिन कभी आता ही नहीं था। तो जब ऐसी मुश्किल आती है तो हम अक्सर एक बहुत ही आम जाल में फंस जाते हैं। चलिए देखते हैं वो सोचने का पुराना तरीका क्या था। रवि को लगता था कि इन कामों से बचकर वो सेफ हैं, पर सच तो ये था कि ये सोच एक बड़े से एंकर की तरह थी जो उनके बिजनेस की नाव को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। वो उन्हें सफलता के गहरे समंदर में जाने से रोक रही थी। और फिर अचानक से रवि के दिमाग में एक बत्ती जली। उन्हें एक ऐसा नया आइडिया आया जिसने सब कुछ ही बदल दिया। सोचने का तरीका ही बदल गया। तो रवि की ये जो नई सोच थी ना, वो थी सुपर टीम बनाने का आइडिया। एक बहुत ही आसान पर बहुत ही कमाल का हल। चलिए देखते हैं ये क्या था। वाह, कितना प्यारा आइडिया है ना। मुझे सुपर हीरो नहीं बनना, मुझे एक सुपर टीम चाहिए। पता ये कैसा है? ये बिल्कुल हमारी इंडियन क्रिकेट टीम बनाने जैसा है। हर खिलाड़ी बस वो करता है जिसमें वो बेस्ट है। विराट कोहली को बॉलिंग की चिंता नहीं करनी और बुमराह को बैटिंग की। सब अपनी अपनी ताकत पर खेलते हैं और तभी तो टीम जीतती है। तो अब सवाल ये था कि रवि अपनी ये सुपर टीम बनाएंगे कैसे? अच्छा, उनका प्लान ना बहुत ही सिंपल और प्यारा था। देखिए, रवि ने बस दो छोटे छोटे कदम उठाए। पहला, उन्होंने उन सभी कामों की एक लिस्ट बनाई जिनसे वो हमेशा बचते थे, जिन्हें वो पसंद नहीं करते थे। और दूसरा कदम, उन्होंने हर काम के लिए उस कमी को पूरा करने के लिए सही इंसान को ढूंढा। बस कितना आसान है ना? तो रवि ने किसे काम पर रखा? पैसों के हिसाब किताब के लिए एक फ्रीलांस सीएफओ, कानूनी कागजों के लिए एक लीगल एडवाइजर और टेक्नोलॉजी के लिए एक सीनियर कंसल्टेंट। और पता है, ये लोग सिर्फ हेल्पर नहीं थे, ये तो अपने अपने काम के जादूगर थे। उन्होंने रवि के लिए ऐसे ऐसे नए दरवाजे खोल दिए जिनके बारे में रवि ने कभी सोचा भी नहीं था। और जैसे ही ये सुपर टीम एक साथ आई ना, सच में कमाल होने लगा। चलिए देखते हैं कि इस टीम के आने से क्या क्या अच्छा हुआ। उन्हें बाहर से बिजनेस के लिए पैसे मिले, उन्होंने एक बहुत बड़ी डील भी फाइनल की और उनका बिजनेस मॉडल भी बहुत बड़ा हो गया। और सबसे अच्छी बात, अब वो बहुत सिक्योर और शांत महसूस करते थे। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि रवि ने अपनी कमजोरियों को छुपाया नहीं, बल्कि उन्हें एक मजबूत टीम बनाने का मौका बना दिया। तो ये लाइन बहुत गहरी है कि आपकी कमजोरियां आपकी खामियां नहीं है, वो तो बस एक तरह का इनविटेशन है सही लोगों के लिए। वो एक इशारा है कि अब हमें अपनी टीम में किसे बुलाना है। तो रवि की इस प्यारी सी कहानी से हम सब क्या सीख सकते हैं? चलिए अब इस आइडिया को थोड़ा अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं। कभी कभी सोचना चाहिए कि हमारे काम में ऐसा क्या है जो हमें बहुत थका देता है या कंफ्यूज कर देता है। क्या हम भी खुद को ही ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, मदद ढूंढने की बजाय? और जरा सोचिए, अगर कोई और हमारे सबसे मुश्किल कामों को संभाल ले तो क्या कुछ नया और अच्छा हो सकता है? तो आज के लिए एक छोटा सा प्यारा सा होमवर्क है। आज शाम को जब चाय पिएं तो बस एक कागज पर अपने वो 3 काम लिखिए जिनसे आप सबसे ज्यादा बचते हैं, और फिर बस सोचिए कि वो कौन हो सकता है जो इन कामों में आपकी मदद कर सके। तो याद रखना दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता जरूर दिलाता है। अपना ध्यान रखिएगा।